डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी, द लास्ट लेसन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने, जो एक फ्रेंच राइटर रहे हैं 19th सेंचुरी के। ये शॉर्ट स्टोरी उस टाइम लिखी गई है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था 1870 में, और प्रूशिया ने फ्रांस को लड़ाई में हरा दिया था। जितने भी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे सभी प्रूशियन के हाथों में चले गए थे, सभी को प्रूशियंस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस टाइम इस लड़ाई का, इस हार का फ्रेंच की जो स्कूल लाइफ थी, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, उस स्कूल लाइफ पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये शॉर्ट स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। ये कहानी उसी बारे में हमें बताती है। कहते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू जब पता चलती है जब या तो उसे हम खो देते हैं या खोने वाले होते हैं। तो शॉर्ट में अगर कहें तो ये कहानी उसी के बारे में बताती है। यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं मेन। फ्रेंड्स जो नैरेटर है, स्कूल बॉय है, और फ्रेंड्स के टीचर मिस्टर हैमिल। ये इन दोनों के बारे में स्टोरी है, एक स्टूडेंट और उनके टीचर मिस्टर हैमिल। फ्रेंड्स इस स्टोरी को नरेट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे रोज़ की तरह वो एक दिन फिर अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं, और वो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें एक लेसन दिया गया था याद करने के लिए पार्टिसिपल के बारे में, और वो डर रहे थे ये सोच सोच कर कि उन्होंने अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में कोई तैयारी नहीं की है, और पता नहीं उनके टीचर क्लास में उनसे क्या क्वेश्चन पूछे, और उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पल भर के लिए वो ये चाह रहे थे कि जैसे कि वो स्कूल से भाग जाएं, कहीं छिप जाएं, या कोई ना कोई बहाना बनाएं, या किसी भी तरीके से वो स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का वातावरण, जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पर्शियन सोल्जर्स परेड कर रहे हैं, बाहर का मौसम बड़ा सुहावना है, चमकीला दिन है। सब कुछ उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो किसी तरह से चाह रहे थे कि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े। और सबसे बड़ा डर स्कूल ना जाने का जो वो सोच रहे थे कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी पार्टिसिपल लेसन के बारे में, जो उनसे सवाल वहाँ पर किए जाएंगे, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। वो हमेशा की तरह आज फिर लेट हो गए। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था उसके सामने काफ़ी भीड़ थी। उन्हें कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नोटिस बोर्ड के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्योंकि जितनी भी बुरी खबर थी, वॉर चल रहा था अब तक, और जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो जब भी आती थी तो इस नोटिस बोर्ड पर ही उनको लगा दिया जाता था। इसी नोटिस बोर्ड के थ्रू सबको इन्फॉर्म किया जाता था, जैसे कि हम लड़ाई में हार गए हैं, या सूखा पड़ा है, या जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से क्या हमें ऑर्डर्स मिले हैं। तो वो दिखता है कि आज फिर इस नोटिस बोर्ड पर इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो अब क्या हो सकता है, अब क्या नई बात हो सकती है, या किस तरह का अब कोई ऑर्डर या मैसेज इस पर कन्वे किया गया है। वो इग्नोर कर देते हैं कि पता नहीं क्या बात है, क्यों यहाँ इतनी भीड़ है। वो बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, फ्रेंड्स बहुत तेज़ी के साथ स्कूल की तरफ भागते हैं। वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि रास्ते में उनका मजाक भी उड़ाया जाता है कि कोई बात नहीं, आप कितना भी स्लो चलो, आप आराम से पहुंच जाओगे। और बहुत तेज उनको सांसें चढ़ रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि आज स्कूल में वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और जैसे ही वो क्लास के अंदर एंट्री करेंगे टीचर उनको ज़रूर डांटेंगे। फ्रेंड्स जब स्कूल जाते हैं तो जनरली वो क्या होता था अब तक कि स्कूल शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा शोर होता था वहाँ पर, बाहर तक आवाज़ें आती थी, सड़क पर तक आवाज़ आती थी, इतना ज़्यादा शोर अब तक होता था। कभी स्टूडेंट्स बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, उनके चिल्लाने की आवाज़ आती थी, और अगर टीचर्स भी लेसन पढ़ाते थे तो इतना शोर होता था कि बच्चों को अपने कानों पर हाथ रख कर उसे सुनना पड़ता था।
रिपीट करना पड़ता था टीचर्स को अपने वर्ड्स को, उनको अपना रूलर यूज़ करना पड़ता था बार बार बच्चों को शांत करने के लिए। इतना ज़्यादा शोर वहाँ पर होता था। इसी तरह की डेली रूटीन होती थी, स्कूल के बाहर इतना ही शोर हुआ करता था। लेकिन आज सब कुछ डिफरेंट था। फ्रेंड्स को लगता है कि जैसे जब वो डेली स्कूल आया करते थे तो इतना शोर रहता था बाहर भी अंदर भी, लेकिन आज ऐसा क्या है, आज इतनी ज़्यादा शांति क्यों है कि कहीं कोई जरा सी भी आवाज़ नहीं आ रही। उनको लगता है फ्रेंड्स को एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज संडे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल बंद हो, कहीं मैं ही तो गलत नहीं आ गया हूँ, क्योंकि आज ये बिल्कुल अजीब उनको वातावरण लग रहा था। और वो एक तरह से खुश भी हो रहे थे ये सोचकर कि इतना ज़्यादा शोर हो रहा होगा स्कूल में, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो डेली ही ऐसा किया करते थे। और उसी शोर के बीच में से मैं किसी को भी बिना दिखे चुपचाप जाऊंगा और अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा शांति थी, और शांति होने का मतलब है कि वो डर रहे थे कि आज वो सबकी नज़रों में आ जाएंगे, आज टीचर की उनको ज़रूर डांट पड़ेगी। वो स्कूल के पास जाते हैं और रूम के बाहर विंडो में से देखते हैं कि उनके जितने भी क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी पहले ही अपने अपने सीट्स पर जाकर बैठ चुके थे। मीन्स ये फ्रेंड्स ही थे जो सबसे ज़्यादा लेट थे। टीचर भी क्लास में आ चुके थे, मिस्टर हैमल, और उनके पास एक जो आयरन रूलर था मिस्टर हैमल के पास, वो उसे हाथों में लिए हुए थे और हल्का हल्का घूम रहे थे क्लास के अंदर। फ्रेंड्स बताते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील उन्होंने किया जब उन्होंने अपनी क्लास का गेट उनको खोलना पड़ा, सबके सामने उनको अंदर जाना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि आज सब मुझे देख लेंगे कि मैं लेट आया हूँ और आज मुझे 100% मेरे टीचर मिस्टर हैमल की ज़रूर डांट पड़ेगी। तो वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे उस टाइम। लेकिन फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज तो सब कुछ डिफरेंट है। आज ना रोड पर शोर था, ना स्कूल के अंदर शोर है, यहाँ तक कि क्लास में भी इतनी ज़्यादा शांति है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीचर की डांट का, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो बड़े प्यार से उनके टीचर मिस्टर हैमल उनकी तरफ को देखते हैं और बहुत ही पोलाइटली कहते हैं, लिटिल फ्रेंड्स प्लीज़ गो टू योर प्लेस क्विकली। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज था फ्रेंड्स के लिए कि टीचर कैसे बदल गई, ये सब कुछ कैसे बदल गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो टीचर जो हमेशा इतना गुस्से में रहते थे, जो डांटा करते थे, आज वो इतना पोलाइटली कैसे बोल रही हैं, आज वो ये कैसे कह रही हैं बिना मुझसे कुछ इंटरोगेट किए, बिना कुछ डांटे कि जाओ और जाकर अपनी सीट पर जल्दी से बैठ जाओ। फ्रेंड्स ने एक सेकंड भी नहीं लगाई, वो उस सिचुएशन को बहुत जल्दी से अवॉइड करना चाह रहे थे और वो जल्दी से दौड़कर अपनी सीट के पर बैठ जाते हैं। वो इतने डरे हुए थे कि वो कुछ और देख ही नहीं पाए, बस उनको ये था कि मैं जल्दी से जाऊं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके आसपास चल क्या रहा है। आज सब कुछ उन्हें बड़ा डिफरेंट लग रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने ये तक नहीं देखा कि आज हमारे टीचर कुछ अलग लग रहे थे। जनरली वो जिस तरह के अपने कॉस्ट्यूम में आते थे, आज टीचर ने एक काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप भी लगाई हुई थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड था और काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने खुद को कैरी किया हुआ था। अब फ्रेंड्स को फिर डाउट होता है कि आज मिस्टर हैमल इस तरीके से खुद को ड्रेसअप कर कर क्लास में क्यों आए हैं। क्या आज इंस्पेक्शन डे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई आने वाला हो, ऐसा तो नहीं कि ये कोई प्राइज़ डे हो, हमें कोई प्राइज़ मिलने वाला हो या कोई आज स्पेशल डे हो। ये सब ऐसा क्यों है, क्योंकि सब कुछ उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था मिस्टर फ्रेंड्स को स्कूल में, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो किसी से पूछ सकते थे। सारा ही स्कूल उन्हें बहुत गंभीर लग रहा था, इतनी सीरियसनेस आज तक भी स्कूल में, क्लास में या टीचर भी उनको आज बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है। सब कुछ काफ़ी हैरान कर देने वाला था। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात और ज़्यादा थी कि जब फ्रेंड्स देखते हैं कि पीछे जो हमेशा बेंचेस रहती थी वो खाली पड़ी रहती थी, लेकिन उन पर आज गांव के कुछ लोग भी आकर बैठे थे जो कभी नहीं आते थे। गांव के लोगों का इस तरीके से क्लास में आकर बैठना पीछे की तरफ और बैठना, लेकिन वो भी इतनी शांति के साथ,
वो भी सब शांत थे। यहाँ तक कि जो ओल्ड होसर थे वो आए हुए थे, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, सब वहाँ पर बैठे हुए थे और बिल्कुल साइलेंट। लेकिन उन सबके चेहरों पर एक सैडनेस थी, उदासी थी। वो सब इतने शांत क्यों हैं? और शांत, लेकिन अब वो नोटिस करते हैं कि ये शांति वो वाली शांति नहीं है जो वो सोच रहे थे अब तक। ये एक उदासी थी। आखिर सब इतने उदास क्यों हैं? आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि कोई सपना ही देख रहा हूँ? क्या ये हकीकत में ऐसा है? वहाँ पर फ्रेंड्स को सब कुछ इतना अजीब लग रहा है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके आसपास इतनी गंभीरता और इतनी शांति क्यों है। तभी मिस्टर हेमल की उनके कानों में आवाज़ आती है और वो बहुत गंभीर होकर कहते हैं उनके टीचर कि दिस इज़ माई लास्ट फ्रेंच लेसन। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का या मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये लास्ट लेसन होगा, लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद मैं कभी भी आपको नहीं पढ़ाऊँगा या कभी भी आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो अल्सेक और लॉरेन के फ्रेंच स्कूल्स हैं अब उनमें कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था कि फ्रांस हार चुका है इस लड़ाई में प्रूशियन के हाथों, और प्रूशियन ने एक बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है कि अब फ्रांस में अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो वो जर्मन होगी। और यही इन्फॉर्मेशन मिस्टर हेमल दे रहे हैं अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को कि अब से आप अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, अब से आप वही लैंग्वेज पढ़ेंगे जो आपको दूसरे देश पढ़ाएंगे या जो जैसा वो चाहेंगे। मीन्स आपसे आपका देश ही नहीं छीना जाएगा, बल्कि आपसे आपकी अपनी मदर टंग, आपसे आपकी अपनी भाषा भी छीन ली जाएगी। और अब इन स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जो न्यू टीचर होगा वो कल आ जाएगा। मीन्स मैं आज मेरा लास्ट लेसन होगा और मैं आज के बाद यहाँ पर कभी भी आपको दिखाई नहीं दूंगा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा और जर्मन पढ़ाने के लिए एक नया टीचर जो प्रूशियन ने वहाँ अपॉइंट किया है वही आएगा। तो ये मेरा आज का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद ना तो कभी आप फ्रेंच पढ़ोगे और ना ही मैं कभी फ्रेंच पढ़ाऊँगा। ये सुनते ही फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, उसे सब समझ में आ जाता है कि जब वो टाउन हॉल से आ रहे थे तो वो नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा होगा, सभी लोग क्यों इतना शांत हैं, इतना चुप हैं, इतना उदास हैं, क्यों टीचर, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है, क्यों इतनी शांति क्लास में है, क्यों आज मिस्टर हेमल अपनी बेस्ट ड्रेस में, इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज वो लास्ट टाइम अपनी मदर टंग पढ़ाएंगे बच्चों को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट डज इट मीन? फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा शौक उनको लगता है। व्हाट लास्ट लेसन? फ्रेंच का लास्ट लेसन? लेकिन मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आया, मैं तो आगे पढ़ भी नहीं सकता अब, क्योंकि फ्रेंच तो अब पढ़ाई नहीं जाएगी, अब तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मेरी अपनी लैंग्वेज मुझे ठीक से लिखनी भी नहीं आती, मुझे पढ़ना भी ठीक से नहीं आता, तो क्या अब मैं बस यहीं रुक जाऊंगा? इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। फ्रेंड्स, जो अब तक इतना डरा करता था क्लास से, टीचर से, पढ़ने से, सब से, अब सब कुछ चेंज हो जाता है। अब फ्रेंड्स भी उन्हीं सब की तरह शांत, थॉटफुल हो जाते हैं, उदासी उनके फेस पर आ जाती है कि अब मैं कभी भी अपने देश की भाषा को पढ़ नहीं पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब हमें दूसरे देश की ही भाषा बोलनी पड़ेगी। और यहीं से देखिए, जो हमारे लास्ट लेसन शॉर्ट स्टोरी हमारी इतनी अच्छी की स्टोरी है, यहीं से इसमें चेंज आ जाता है, यहीं से इमोशनल हो जाती है कि जब हम किसी चीज़ को खोने वाले होते हैं तो ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। अब तक ना गांव वालों को, विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, मिस्टर हेमल ऑल्सो,
सभी गिल्टी हैं यहाँ पर, किसी को भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। सभी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे थे। और जब उनसे उनकी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा छीन ली जाती है, जब यहाँ पर एक ऑर्डर आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, आप कभी भी इस लैंग्वेज को ना तो पढ़ा पाओगे और ना ही आप इसे सीख पाओगे, ना आप इसमें लिखोगे। अब आपको वही लैंग्वेज सीखनी और बोलनी पड़ेगी जो हम चाहेंगे। तो तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने वो क्या खो रहे हैं, क्या उनसे छीना जा रहा है। उनसे उनका देश ही नहीं छीना जा रहा, बल्कि उनसे उनका एक जो मौलिक अधिकार होता है, अपनी भाषा तक उनसे छीनी जा रही है। इतना दुख होता है फ्रेंड्स को, इतना दुख होता है कि अब वो याद करते हैं कि किस तरीके से अपना लेसन, अपनी क्लास, अपना स्कूल बीच में छोड़कर वो चले जाते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, और इधर उधर किस तरीके से वो टाइम वेस्ट करते थे। ये सोचा करते थे कि कोई बात नहीं, बहुत ज़िंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, कभी भी मैं इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीख लूँगा। फ्रेंड्स को वो बुक्स जो अभी तक यूज़लेस नज़र आती थी, बेकार नज़र आती थी, जिन्हें उन्हें घर से स्कूल में लाना ले जाना ही एक बर्डन लगता था, उनको वे बुक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। आज पता नहीं उनको ये लग रहा है कि ये बुक्स जैसे उनसे हमेशा के लिए छीन ली जाएंगी, जैसे कि वो उनके बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, उनके कोई अपने हैं। वो ग्रामर जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में उनके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री लिखी है, उनका जो इतिहास है अपने देश का, जैसे कि उनसे एक इस भाषा के जरिए सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा। अब उनके पास अपना कुछ भी नहीं रहेगा, ना उनकी ग्रामर, ना उनकी भाषा, ना उनका इतिहास, ना उनका देश रहेगा क्या उनके पास। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ये सोचकर, जबकि वो देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वो क्या खो रहे हैं। एक यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन देखिए लैंग्वेज कितना ज़्यादा हमसे इमोशनली उसका कनेक्शन होता है कि अगर किसी देश की लैंग्वेज चली जाती है तो कैसा फील होता है कि जैसे कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया हो। और ये सोचकर फ्रेंड्स और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनके टीचर आज चली जाएंगे, अब वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब मैं उनको कभी भी देख नहीं पाऊँगा, अब कभी भी मैं उनको सुन नहीं पाऊँगा, कभी भी वो हमें पढ़ा नहीं पाएंगे। सब भूल जाते हैं इस टाइम फ्रेंड्स। उस स्कूल को, क्लास को, जो पीछे विलेजर्स बैठे थे, या इतनी शांति थी, इवन जो उनके टीचर ने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम पहनकर वो आए थे, उस पर से भी उनकी अटेंशन चली जाती है। उनके रूलर पर जो उनका फोकस रहता था, सब कुछ अब उनके लिए एक तरह से ट्रिवियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये सब बेकार हो जाता है। अब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सारे उनके विचार होते हैं, इस बात पर फोकस वो करते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज अब हमसे हमेशा के लिए, हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी, और हमें ये अधिकार नहीं होगा कि हम उसे बोलें, उसे लिखें या उसे सीखें। फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, वो कैसे करें, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा। और क्योंकि ये लास्ट लेसन था, तो अब उन्हें समझ में आया कि इसीलिए उनके टीचर इस लास्ट लेसन के ओनर में एक सम्मान देने के लिए इस लैंग्वेज को वो इस तरह के कपड़े, इतने अच्छे कपड़े पहनकर आज क्लास में आए हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ का लास्ट लेसन है। फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं सब समझ गया, मुझे अब सब कुछ पता चल गया कि आज गांव में सड़कों पर इतनी शांति क्यों है, स्कूल में जहाँ इतना शोर रहता था आज इतनी उदासी क्यों है, क्यों गांव के ये बूढ़े लोग जो कभी नहीं आते थे, ये भी कमरे के पीछे इस तरीके से इतने चुप और उदासी से क्यों बैठे हैं। उन्हें दुख हो रहा था, उन विलेजर्स को भी दुख हो रहा था कि क्यों हमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बेकार कर दी, हम कभी स्कूल में क्यों नहीं आए। अब वो आना चाहते हैं स्कूल में, वो सीखना चाहते हैं अपनी भाषा को, लेकिन अब उन्हें ये अधिकार नहीं है, उनसे ये अधिकार छीन लिया गया। उनके टीचर मिस्टर हैमल, जो लास्ट 40 ईयर्स से, पिछले 40 साल से उन्हें पढ़ा रहे थे,
उनको सेवा दे रहे थे उस स्कूल को। उनका ये अपना एक तरीका था थैंक्स पे करने का, अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का, अपनी देश की भाषा को सम्मान प्रकट करने का उनका एक तरीका था कि आज वो ये बताने के लिए आए थे कि मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझसे वो छीना जा रहा है जो कभी मेरा था, और अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अब मेरा नहीं है। ना ये स्कूल मेरा है, ना ये बच्चे मेरे हैं, ना ये बुक्स मेरी है, ना ये देश मेरा है, और यहाँ तक कि अब ये भाषा भी, ये लैंग्वेज भी मेरी नहीं है। तभी फ्रेंड्स जो इतना देख रहे थे, सोच रहे थे, एक तरीके से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। उनको लगता है कि जैसे कि उनके टीचर ने उनको नाम लिया, उनको कहा कि मैंने तुम्हें बताया था पार्टिसिपल का कुछ नियम है, उन्हें तुम्हें सुनाने हैं तो बताओ। लेकिन फ्रेंड्स तो क्योंकि कुछ याद भी नहीं किया था, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे और बाद में उनको शौक लगता है ये सब सुनकर। वो खड़े ज़रूर होते हैं टीचर के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो बिना किसी गलती के उनको वो लेसन सुना सकें, लेकिन वो नहीं सुना पाए। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ऊपर भी खड़े होकर टीचर की तरफ देख सके, उन्हें कोई आंसर प्रोवाइड कर सके। अगर जनरली फ्रेंड्स ऐसा करते तो उनके टीचर उनको बहुत ज़्यादा डांटते, क्योंकि वो कुछ भी याद कर नहीं आए थे, क्योंकि वो उनके क्वेश्चंस का क्लास में आंसर नहीं दे रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब ना तो फ्रेंड्स पहले की तरह रहे थे और ना ही उनके टीचर। मिस्टर हैमल उनको कुछ नहीं कहते, ना ही उनको डांटते हैं। अब जो उनकी टोन होती है वो बदल जाती है। अब ये डांटने वाली टोन नहीं थी, अब ये समझाने वाली थी, ये बताने वाली थी। और मिस्टर हैमल बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं लिटिल फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डांटूंगा, नहीं, आज डांटने का दिन नहीं है। बस मुझे दुख है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत टाइम हमारे पास है, इतना टाइम है कि इस लेसन को हम कल याद कर लेंगे। अरे कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। हम हर चीज़ कल पर छोड़ते चले जाते हैं कि हम कल याद करेंगे, कल सीखेंगे, और देखो हमें पता भी नहीं चला कि कल करते हुए आज हम कहाँ आ गए कि हमारे हाथों से वो कल ही निकल गया। आज तो हमारे पास वो कल भी नहीं है। आज तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम अपनी लैंग्वेज को कल सीखेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मिस्टर हैमल भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि अब सब कुछ उनके हाथों से निकल गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका देश, उनकी भाषा, उनके लोग अब किसी और के अंडर में काम करेंगे। अब जैसा वो चाहेंगे वहाँ पर ऐसा ही होगा। वो फिर आगे कहते हैं मिस्टर हैमल कि हम हमेशा पढ़ाई अगले दिन के लिए टालते रहते हैं, और सोचो कितनी शेमफुल बात होगी। मिस्टर फ्रेंड्स हैमल उनसे कहते हैं, उनसे ही नहीं वो सबसे कह रही हैं एक तरीके से, कि सोचकर देखो कितनी शर्म की बात हम लोगों के लिए होगी कि कल जब तुम बाहर के लोगों से मिलोगे और तुम ये कहोगे कि हमसे, देखो हम फ्रेंच मैन हैं लेकिन हमसे फ्रेंच नहीं आती। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप जिस देश में रहते हैं, जो देश आपका है, आपको उसकी भाषा नहीं आती। आप फ्रेंच मैन हैं लेकिन आपको अगर फ्रेंच नहीं आती तो इससे ज़्यादा अपमान और इससे ज़्यादा शर्म की बात आपके लिए नहीं हो सकती कि अपने देश में रहकर आप दूसरे देश की भाषा बोलोगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर मिस्टर हैमल ने कही है विलेजर्स को, अपने सभी स्टूडेंट्स को या सभी फ्रेंच मैन को, कि हमें ये अधिकार नहीं है अपने आप को कहने का कि हम फ्रांस हमारा है या हम फ्रांस के हैं, अगर हमसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। और क्या फ़ायदा, ना तो आप अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ना ही आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप सबका भी कोई फॉल्ट नहीं है। मिस्टर हैमल
बहुत ज़्यादा फ्रैंकली कन्फेस करते हैं इस बात को कि मैं ये नहीं कहता कि इसमें स्टूडेंट्स का ही फॉल्ट है, आप सब विलेजर्स का ही फॉल्ट है कि आप अगर इस स्कूल में नहीं आए रेगुलर, आपने अगर स्टडी नहीं की, आपने अगर डेली क्लासेस लेकर अपनी स्टडी नहीं की, आपने इस लैंग्वेज को नहीं सीखा, तो इसमें सिर्फ आपका ही फॉल्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आप सबके पेरेंट्स ये चाहते थे, वो आपकी एजुकेशन को लेकर ज़्यादा ज़ीलफुल नहीं थे, वो ज़्यादा वरीड नहीं थे, कोई भी उत्साह उनके अंदर नहीं था। वो ये ज़्यादा पसंद करते थे कि बच्चे स्कूल में जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे पढ़कर, क्या करेंगे वो अपनी लैंग्वेज सीखकर। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हमारे बच्चे खेतों में जाएं, हमारे साथ काम करें, फैक्ट्री में जाएं, वहाँ पर काम करें और हमें कुछ पैसे कमा कर दें। तो इसमें जितना फॉल्ट आपका है उतना उससे कहीं ज़्यादा आपके पेरेंट्स का भी है, क्योंकि उन्होंने भी कभी आपको मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने भी कभी आपको इंस्पायर नहीं किया कि आप स्कूल में जाओ, स्टडी करो, या फिर आप इस फ्रेंच लैंग्वेज को जो आपकी अपनी है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अपना अधिकार है, अगर आप ही इसे नहीं सीखोगे तो फिर इसे कौन सीखेगा, फिर दूसरे के लिए ये किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ही इसे सीखना चाहिए, तभी आपको अधिकार है खुद को फ्रेंचमैन कहलवाने का। तो आपके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमवाना चाहते थे, आपको खेतों पर लगाकर या फैक्ट्री में लगाकर। और फॉल्ट मेरा भी है, मिस्टर हैमल कन्फेस करते हैं फ्रैंकली कि आपका भी फॉल्ट है, आपके पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, लेकिन इसमें मेरा भी फॉल्ट है, क्योंकि मैंने भी तो कभी सीरियसली नहीं लिया आपकी स्टडी को। मैं भी सेल्फिश रहा, मैं भी हमेशा क्या करता था कि मेरे बाहर अगर मेरा गार्डन है, मेरा फूलों का बाग है, तो मैं आप सब बच्चों को वहाँ पर फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि नहीं, फूलों में पानी देने से कहीं ज़्यादा इन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपनी स्टडी करें, ये अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से लिखें, सीखें, उसको अच्छी तरह से बोलें। और जब मेरा मन होता था कि मैं फ़िशिंग के लिए जाऊँ या मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊं, तो मैं तुम सब बच्चों की हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। मैं सोचता था कि ये बच्चे जाओ, आप एंजॉय करो, आप अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करो, ताकि मैं अपनी हॉबी, ताकि मैं फ़िशिंग कर सकूं। तो जितना आप सबका फॉल्ट है उतना ही मैं भी यहाँ पर इन्वॉल्व हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर हैमल को भी लग रहा है कि हम सब इन्वॉल्व हैं और आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे, जो पीछे जा चुके हैं। अब हमें वो टाइम नहीं मिल पाएगा जो हमें अब तक मिला था। तो यहाँ पर एक जो पैट्रियटिज्म रिफ्लेक्ट हो रही है, देशभक्ति है, बहुत ज़्यादा लव है अपनी लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, कि अपनी जो मातृभाषा होती है वो कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें उसे सीखना चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए और हमें उस पर गर्व करना चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छा हो अगर हम अपनी ही लैंग्वेज में बात करें। यहाँ पर मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि फिर जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी। वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्यों पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की सबसे अच्छी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज लगती है और वो है फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसा मिस्टर हैमल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, लॉजिकल है और मोस्ट लॉजिकल क्लियरेस्ट लैंग्वेज, और मैं इसको बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ। लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन ली जाएगी, छीन चुकी है वो, क्योंकि उनको आज लास्ट लेसन है। फिर लास्ट लेसन जो मिस्टर हैमल ने दिया बहुत हार्ट टचिंग है। वो बताते हैं कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने देश की रक्षा कैसे करें। देश की रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा, जो हमारे देश की, जो हमारी अपनी भाषा है, उसकी रक्षा करनी होगी। और हमें कभी भी अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर किसी भी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो सबसे पहले उससे उसकी भाषा छीन ली जाती है। अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उससे उसकी अपनी भाषा छीन लो। और अगर किसी भी समाज के लोग, किसी भी देश के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं, लेकिन वो अपनी भाषा को अगर कसकर पकड़े रहेंगे, वो दूसरे की भाषा के गुलाम नहीं बनेंगे, तो ये मानकर चलो कि वो जेल में तो हैं, लेकिन जेल की चाबी उन्हीं के पास है। तो जब तक आपकी अपनी भाषा आपके साथ है, आपको कोई भी पूरी दुनिया में
गुलाम नहीं बना सकता और यही आपकी भाषा, आपकी ताकत है। ये मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन है जो वो जाते हुए बच्चों को बता रही हैं, दे रही हैं कि अपनी भाषा को हमेशा अपने पास रखो, इसे सीखो। फिर मिस्टर हेमल बुक खोलते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, लेसन भी बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं। आज वो ऐसा नहीं कि वो आज फर्स्ट टाइम कर रही हैं, डेली क्लास में वो बच्चे बुक्स लेकर आते थे, रीडिंग होती थी, डिक्टेशन होता था, वो सिखाते थे, बच्चे बोलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन पता नहीं आज कुछ अजीब है, आज कुछ डिफरेंट है। आज मिस्टर हेमल जिस तरीके से बोल रही हैं ऐसा तो उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ाया फ्रेंड्स को, लग रहा है। और जिस तरह से फ्रेंड्स आज सीख रहे हैं उन्होंने भी तो कभी ऐसे नहीं सीखा। काश कि मिस्टर हेमल भी डेली इसी तरीके से उनको पढ़ाते, काश फ्रेंड्स भी डेली इसी तरीके से सीखते, तो आज उन सबको इतना दुख नहीं होता। दुख किस बात का? इस बात का नहीं कि उनसे उनकी लैंग्वेज छीन ली जाएगी, इस बात का कि अभी तक उनसे उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं आती और बहुत शर्म वो महसूस कर रही हैं। कि कितनी शर्म की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उसकी लैंग्वेज को ना तो बोल पा रही हैं, ना लिख पा रही हैं और ना समझ पा रही हैं। तो फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा था। आज उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। आज वो अपने टीचर का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रही हैं। आज जितना आसान तो लेक्चर उनको कभी लगा ही नहीं। आज जितने अच्छे तो कभी उनको अपने टीचर लगे ही नहीं, क्योंकि आज उनको सब समझ में आ रहा है कि वो उन्हें क्या समझा रही है, वो क्या कहना चाह रही है। आज जितनी शांति क्लास में है इससे पहले तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि आज हर बच्चा बड़े ध्यान से इस लास्ट लेसन को, इस आखिरी उनका जो लेसन है, इसे आखिरी लास्ट टाइम इसे सुन रहा है। इतने मन से, इतने पेशेंस के साथ कभी भी उनके टीचर ने ना तो इस तरीके से उनको कभी बात समझाई और ना ही उन्होंने कभी समझा। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स को कि जैसे मिस्टर हेमल चाहते हैं कि बस मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इतनी नॉलेज मेरे पास है, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ जो मैं ज़िंदगी में कभी सिखा ही नहीं पाया और आगे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं, वो कभी भी मुझे चांस मिलेगा नहीं। तो इस कम से कम समय में मैं जैसे सारा ज्ञान आपको दे दूँ। फ्रेंड्स को लग रहा है कि हमारे टीचर मिस्टर हेमल चाह रहे थे कि वो इस कम से कम समय में अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सब कुछ हमें वो जितना ब्रीफली बता सके उससे भी ज़्यादा वो हमारे फेवर में रहेगा। ग्रामर के बाद फ्रेंड्स लिखते हैं, सीखते हैं। आज मिस्टर हेमल न्यू कॉपीज़ लेकर आए हैं। आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कभी ऐसे लिखा नहीं करते थे और बच्चे लिख रहे हैं उन कॉपीज़ पर। एक एक वर्ड आज बच्चों को ऐसे लग रहा है जैसे कि वो लिख नहीं रही हैं लेटर्स, बल्कि जैसे वो फ्रांस के छोटे छोटे फ्लैग लगा रही है। आज उनको फ्रेंच का एक एक लेटर एक फ्लैग लग रहा था अपने देश का। इतना प्यार आज उनको अपनी लैंग्वेज से हुआ। उनको लग रहा था कि ये लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा देश है, ये उसके झंडे हैं, ये सम्मान है। कितनी शांति क्लास में है। सिर्फ आवाज़ आ रही थी जो पेपर के ऊपर पेन चल रहा था, उससे अलग और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। क्लास में कुछ कबूतर आ जाते हैं बाहर से अंदर की तरफ और वो अंदर आकर जब गुटर गू करते हैं तो फ्रेंड्स को लगता है कि इनसे इनकी भाषा कौन छीनेगा, ये तो इनकी नेचुरल आवाज़ है। क्या वो इन कबूतरों से भी जर्मन में गाना गवाएंगे? क्या वो इन कबूतरों की लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे? इनकी तो नहीं कर सकते ना। मिस्टर हेमल बहुत साइलेंटली अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। बस वो देख रहे हैं स्कूल की हर चीज़ को, हर एक्टिविटी को, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे कि वो हर चीज़ को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आज हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। सोच कर ही फ्रेंड्स को इतना दुख हो रहा है। जिस इंसान ने अपने 40 साल उस स्कूल को दिए, उस क्लास को दिए, जो 40 साल तक उस स्थान पर रहा हो, उस स्कूल में रहा हो, उसको छोड़ते हुए कैसा लग रहा होगा, क्योंकि अगले ही दिन उनको उस देश को छोड़कर जाना है। सभी ने बड़ी हिम्मत की, सभी ने उस लेसन को, जो लास्ट लेसन था मिस्टर हेमल की तरफ से, लास्ट तक वो उस लेसन को सुनते हैं। ऐसा लग रहा था क्लास में जैसे कि
सभी रो रहे हैं, सभी की आवाज़ें काँप रही थी, सभी की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये अब उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। कितनी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये मेरी लाइफ का लास्ट लेसन है और उसे मैं पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाऊंगा। तभी मिस्टर हैमल खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर पर से। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो चाहकर भी इमोशन में बोल नहीं पाते, और जब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं करते। वो बस ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, एक चौक उठाते हैं और पूरी पूरी पावर लगाकर वो पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उनमें शायद इतनी हिम्मत ही नहीं रही, और वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं। और वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लास्ट लेसन के वर्ड्स हैं। मिस्टर हैमल एक टीचर की तरफ से वर्ड हैं। वो लिखते हैं, वाइव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम हमेशा जीवित रहो, फ्रांस तुम हमेशा जीवित रहो, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, वाइव ला फ्रांस और लॉन्ग लिव फ्रांस। और उनका हाथ वहीं रुक जाता है। बिना कुछ कहे, बिना एक भी शब्द बोले, मिस्टर हैमल, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही हैं, अगर ऐसे लग रहा है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है, और वो बस अपने हाथों से एक गेस्चर देते हैं, बच्चों को इशारा करते हैं अपने हाथों से, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, आप सब जा सकते हैं, अब मेरी क्लास ख़त्म हुई। और यही था हमारा लास्ट लेसन मिस्टर हैमल की तरफ से। एक ऐसा लेसन जो ना तो कभी किसी बच्चे ने आज तक लिया और ना ही कभी किसी टीचर ने दिया। सो इट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग, बहुत ही दिल को छू लेने वाली स्टोरी थी, जिसमें हमें देशभक्ति, अपनी भाषा से सम्मान पता चलता है, लेकिन कब हमें पता चला, जब हम उसे खोने वाले थे।